नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है ये जो मार्केट का डर चल रहा है और म्यूचुअल फंड में मेरा पोर्टफोलियो, उसका क्या? एक दिन मार्केट तेज़ी होता है और अगले दिन फिर उतना ही गिर जाता है और 2 साल से लगभग पोर्टफोलियो डाउन है। जो लोग मुझे यूट्यूब से सुन के आए हैं और लगभग 5 साल आपको हो गया है इन्वेस्टमेंट में, तो ऐसा लगा होगा कि ऐसे ही सीधा-सीधा 15% का रिटर्न मिलता है। पर ये गिरावट देखा ही नहीं। अभी थोड़ा बहुत देख रहे हैं गिरावट। अगर ये गिरावट ना होता ना तो मार्केट तो 25-30% से ऊपर का रिटर्न देता। इसको ऐसे समझिए कि 5 साल का मैं ले रहा हूँ, कभी मार्केट ने 12% रिटर्न दिया, कभी 25%, कभी -10%, कभी 13%, कभी 35%। एवरेज सबको जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड किया तो 15% का रिटर्न आया। ऐसे ही ऊपर-नीचे चलते हुए आएगा। फिर आगे जाएँगे तो पता चलता है अगले साल -20% का रिटर्न दिया, तो ऐसे ही चलते रहेगा। यहाँ पे मैं उदाहरण के तौर पे एसबीआई स्मॉल कैप को लेता हूँ 2009 से लेके अब तक। 10 लाख रुपए वन टाइम लगाए, कैश फ्लो में जाते हैं 10 लाख रुपया का अगले साल 2009 में इन्वेस्ट किया, 2010 में 1 साल के बाद 11,82,000 हो गया। या किसी ने 11,82,000 यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो उसके 1 साल के बाद 10,64,000 ही बचा। फिर 1 साल के बाद 11,40,000 हो गया। फिर 1 साल के बाद 12,32, फिर अचानक से लगभग पैसा डबल हो गया 23,40, फिर 30 लाख, 36 लाख, 48 लाख, 55 लाख, अब जाके फिर से 55 से 49 हो गया, 6 लाख डाउन हो गया। और ये साल है 2018-19, वही मार धाड़ एक्शन से भरपूर कोरोना का फेज। यहाँ पे 49 से फिर 56 लाख पे आ गया, फिर अचानक से इतना तेजी आ गया 98, 1,16,00,000, 1,37,00,000, 1,83,00,000, अभी 1,83 लेके 1,73, 10 लाख डाउन हो गया। यहाँ पे देखेंगे साल देखते हैं 2024 से 25। 2024 सितंबर अक्टूबर में जो लाइफ टाइम हाई था उसके बाद मार्केट डाउन ही है, ऊपर नहीं आया है। अगला क्या होगा, इससे नीचे होगा या इससे ऊपर होगा, ये आने वाला टाइम ही बता सकता है। मैं बार बार कहता हूँ वीडियो में कि जब आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो बीच बीच में टॉपअप भी करते रहिए। अगर ऐसा करें, एक कैलकुलेटर नया स्टार एसआईपी के ऐप वेबसाइट में आ गया है कि ऐसा बीच बीच में टॉपअप करते रहें तो अमाउंट में क्या फर्क पड़ेगा और परसेंटेज में क्या फर्क पड़ेगा। इस कैलकुलेशन को जानने के लिए नया मेन्यू आया है, मेन्यू नंबर 10 में जाएंगे, एसआईपी विथ मार्केट डाउन टॉपअप। एसआईपी विथ टॉपअप, यहाँ पे हमने फंड सेलेक्ट किया है एसबीआई स्मॉल कैप, 6,000 रुपए पर मंथ जा रहा है, सिंस इंसेप्शन डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, ईयर को आप चेंज कर सकते हैं। और जब जब मार्केट 2% डाउन हो तब तब हमने 5,000 रुपया का टॉपअप किया। तो इस तरह से ये साधारण एसआईपी का रिटर्न है कि 2009 से लेके 2026 तक 6,000 रुपया करते रहे, 11,94,000 जमा हुआ और वैल्यू बना है 67,59,000, 18.61% का रिटर्न मिला। अब अगले रो में बता रहे हैं कि जब जब 2% मार्केट डाउन हुआ तब तब हमने 5,000 का टॉपअप किया। तो इस तरह से करके 16,89,000 जमा हुआ अपना मूलधन और बना है 95,33,000। तो डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे कितना हमने एक्स्ट्रा जमा किया, 11,54, 12 से 16, लगभग 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा जमा किया टॉपअप करते करते। और यहाँ वैल्यू 25,3,28, 28 लाख रुपया एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे अमाउंट में दिख रहा है कि 5 लाख रुपए लगाए, बीच बीच में टॉपअप किए और 28 लाख रुपया बना एक्स्ट्रा एसआईपी के अलावा। लेकिन परसेंटेज रिटर्न में देखेंगे कोई खास फर्क नहीं है, 18.61, 18.62, 0.01 का ही वृद्धि हुआ है, लेकिन अमाउंट में आपको फर्क दिखता है। इसके कैश फ्लो में जाएंगे तो यहाँ पे आपको रेड में ये जो रो दिख रहा है, इसका मतलब है कि जब जब एनएवी 2% से डाउन हुआ, 10 रुपया 4 पैसा था, 9 रुपया 78 पैसा आया, 2% डाउन हुआ तो हमने 5,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया। 6,000 का तो एसआईपी चल रहा था, बीच बीच में रेड में जो है टॉपअप है। फिर अगले रो में देखेंगे 27/10 को ऐसा 2% गिरा था, फिर 3/11 को 2% गिरा तो टॉपअप फिर कर दिए, फिर चलता रहा। 21 जनवरी 2010 में मार्केट 2% डाउन हुआ, एनएवी यहां से यहां आया, 2% डाउन हुआ, फिर 5,000 रुपए टॉपअप किए। इस तरह से हर गिरावट में 5,000 रुपए टॉपअप करते गए। इस वजह से जो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा जमा किए उसका वैल्यू 28 लाख रुपया एक्स्ट्रा है टॉपअप के माध्यम से। तो आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्कीम हो तो इसको जाके आप यहाँ पे अपने स्कीम को लिख सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास एचडीएफसी स्मॉल कैप है, तो इस तरह से लिखेंगे एचडीएफसी स्मॉल कैप, और जो भी अमाउंट आपका चल रहा है और बीच बीच में कितना आप टॉपअप कर सकते हैं जब जब मार्केट डाउन हो, तो इस तरह से खुद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला एक और सजेशन आया था कि मेरे वेबसाइट के कैलकुलेटर में एसआईपी विथ वन टाइम का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है, इस एरो को टच करेंगे एसआईपी विथ वन टाइम आ जाएगा कि वन टाइम इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपया और वन टाइम जो इन्वेस्टेड है उसमें 12% का रिटर्न मिल रहा है, कि यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपया है और उस वन टाइम पे रिटर्न 12% का मिल रहा है। मंथली एसआईपी 10,000 रुपये पर मंथ कर रहे हैं और एसआईपी पे रिटर्न भी 12% है, और ऐसा
20 साल तक रिमेन इन्वेस्टेड रहे। तो लमसम जो है इन्वेस्टमेंट जो 10 लाख रुपए है उसका वैल्यू 96,46,000 हो जाता है और जो एसआईपी इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा वो 24 लाख इन्वेस्ट किए, उस एसआईपी का वर्थ जो बनता है 91, 98 बन जाता है। तो एक जगह 96 बना, एक जगह 91, 92 बना। दोनों मिला के 1 करोड़ 88 लाख होता है। तो वन टाइम और एसआईपी दोनों एक साथ कैलकुलेटर आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में आज कितना पैसा है वो ऊपर पुट कीजिए और जो एसआईपी चल रहा है उसको यहाँ पे पुट कीजिए और रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करते हैं 12-13 से ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। इससे ज़्यादा मिला तो ठीक है, कैलकुलेशन आपको गोल प्लानिंग इसी 12-13 के हिसाब से करना चाहिए। एसआईपी विथ लमसम को आपको चेक करने के लिए नॉर्मल कैलकुलेटर तो ये खुलता है, आपको इस एरो को टच करना है और यहाँ एसआईपी एंड लमसम कैलकुलेटर इस पे आएंगे तो आप इस कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। हमारे पास कोई कागज नहीं है एसआईपी का, मिलेगा कैसे एसआईपी? आपका जब भी एसआईपी जा रहा है आपको मेल पे एक स्टेटमेंट आता है, कैश स्टेटमेंट करके, या एएमसी का स्टेटमेंट आता है। मेल का स्टेटमेंट ले जाइए, कहीं भी शॉप होता है जहाँ फोटो स्टेट आप कर सकते हैं, वहाँ 5-10 रुपये में आपको निकाल के दे दिया जाएगा। या आपका ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं है तो एएमसी ऑफिस में जाइए, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीसी जो भी है उसके एएमसी में जाइए या कार्बी कैंप्स में जाइए, पैन कार्ड लेके वहाँ स्टेटमेंट आप ले सकते हैं। मेल पे जो आया है सेम ही स्टेटमेंट आपको ऑफिस में भी मिलेगा। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक ही कागज रखना है प्रिंट, ऐसे नहीं कि हर महीने हो रहा है तो हर महीने रख रहे हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है। 1 महीने का मिल गया, 5-5 साल में एक बार रख सकते हैं या साल-साल भर में एक बार रख सकते हैं कॉपी को, हर महीने का रखने का ज़रूरत नहीं है। सर 3 मिड कैप फंड और 3 स्मॉल कैप फंड, 2 लार्ज कैप फंड नाम बताएँ जो बेस्ट हो। उसके लिए आप StarSIP.in पे जाएँगे, एईएम वाइज़ यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। सबसे एईएम जिसका ज़्यादा है स्मॉल कैप में देखते हैं 67,000 करोड़, निप्पॉन स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप 37,000 करोड़, एसबीआई स्मॉल कैप 34,000 करोड़, क्वांट स्मॉल कैप को भी बाद में देख सकते हैं 27,000 करोड़। टॉप 4 उसी तरह से मिड कैप में जाएंगे जिसका एईएम सबसे ज़्यादा है एचडीएफसी मिड कैप 94,000 करोड़, कोटक मिड कैप 61,000 करोड़, निप्पॉन स्मॉल कैप 43,000 करोड़। इस तरह से करके जिसका एईएम ज़्यादा है उसी में आपको इन्वेस्ट करना है, शुरुआत करना है। लार्ज कैप में जाना है तो लार्ज कैप को यहाँ टच किए, उसके बाद यहाँ पे एईएम एईएम वाइज देखना है, जिसका एईएम सबसे ज़्यादा है वो सबसे ऊपर आ गया। आईसीआईसी लार्ज कैप 77,000 करोड़, एसबीआई लार्ज कैप 55,000 करोड़, निप्पॉन लार्ज कैप 51,000 करोड़ का एईएम है। पिछले 15 साल में अगर लार्ज कैप में एसआईपी किया 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ का तो 9 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ है और वैल्यू यहाँ पे है 26,34,000, 13.29% का रिटर्न आईसीसी के फंड ने जनरेट करके दिया है, जिसका एईएम लार्ज कैप कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से आप खुद फंड सेलेक्ट कीजिए, जिसका एईएम ज्यादा है उसी में जाना चाहिए। अब यहाँ पे इस फोटो को क्लिक करके रख लीजिए और लोगों को शेयर कीजिए कि 140 करोड़ जब लोग पैदा लेते हैं, आशा वर्कर 12-13 तरह का रजिस्टर जब लिखती है, वो किसके कहने पे लिख रही है? और ये पूछा जाता है यहाँ से, इजराइल से, सारा डाटा उनके पास है कि ये बच्चा अभी तक बीमार क्यों नहीं पड़ा है, क्या उसको कोई पढ़ा नहीं था क्या? इस तरह से यूएस और इनके पास सारा क्या क्या जाता है, आधार के साथ फेशियल रिकॉग्निशन, आई का पुतली जाता है, थंब इम्प्रेशन जाता है। आपको ये सब चीज़ नहीं देना है, देना है तो क्या देना है, सिग्नेचर। कहीं भी आप वेरिफिकेशन करते हैं बगावत शुरू कीजिए कि सिग्नेचर ही देना है, ये सब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन हम नहीं देंगे क्योंकि सारा डाटा इसके पास जाता है। सारे बैंक का अगर देखेंगे तो यहीं पे है, शेयर मार्केट का देखेंगे यही है, जितना भी वेबसाइट है, जितना भी चलता है वो सारे का यहाँ से मॉनिटरिंग होता है। कोई भी फ्लाइट, मेट्रो, ट्रेन, बस किसी को पलटा मारना है तो यहाँ से बटन ऑन करेगा और वो पलटा मार जाएगा, क्योंकि सारा सॉफ्टवेयर यहीं से चल रहा है, कहीं सर्वर है ही नहीं। पूछो कि हमसे जो थंब इम्प्रेशन ले रहे हो इसका सर्वर कहाँ है, कोई नहीं जवाब देगा, हाथ खड़ा कर देगा। तो नहीं देना है, सिग्नेचर से वेरिफिकेशन करना है। तो इसका फोटो क्लिक कर लीजिए और जानकार लोगों से पूछिए कि सर्वर कहाँ है। अगर ये तार कट जाए तो क्या हमारा जीवन यापन चलने लगेगा? अगर नहीं चलेगा तो सारा यहीं से चल रहा है। सर 3 साल हो गए एलआईसी चालू है, अब मैं इसमें क्या करूं? 16 साल तक प्रीमियम जमा करना है और 25 साल तक चलना है आगे, 3,000 पर मंथ का जा रहा है। इमीडिएट स्टॉप कर दीजिए और 3,000 का एसआईपी आप 1-1 हज़ार का 3 स्मॉल कैप जिसका एईएम ज़्यादा है उसमें शुरू कीजिए। जो पैसा गया है उसको आप फाइट करके लेने का कोशिश कीजिए। 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना है 3 से 5 साल के लिए। कौन सा फंड अच्छा रहेगा? मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। ये जो 3-5 साल है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। अभी टाइम अच्छा है, मार्केट डाउन है तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप से शुरू कर सकते हैं। 10,000 है तो 2,500 का 4 फंड ले सकते हैं, 2 मल्टी कैप, 2 फ्लेक्सी कैप, जिसका एईएम सबसे ज्यादा हो। सर टाटा का टर्म प्लान ले सकते हैं, 60,000 एक साल में भरना है 5 साल तक और 65 साल तक पॉलिसी रहेगी। बिल्कुल नहीं करना है। टर्म प्लान उसको बोलते हैं जो सालाना प्रीमियम देंगे और कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा, जब तक प्रीमियम देते रहेंगे तब तक आपका टर्म प्लान रहेगा। तो लगभग मुझे लगता है
8-9 हज़ार रुपया जाएगा, 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस मिलेगा, वही लेना है, बाकी में नहीं फँसना है। सर एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में 5,000 रुपया सही है या चेंज करना है? 5,000 ही एक फंड में कर रहे हैं, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2,500 रुपया 150 इंडेक्स में और 2,500 रुपया 250 इंडेक्स में। एसबीआई का ही दोनों में आप 2,500 रुपया डिवाइड कर सकते हैं। सर नॉमिनी का नाम चेंज कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। कभी वाइफ से खटपट हुआ तो लगा कि चेंज कर दें, फिर प्यार हुआ तो फिर कर दिया, ऐसे नहीं करना है। एक बार वाइफ को बना दिया, वाइफ के नाम पे चलने दीजिए। फिर ऐसा लगता है कि नहीं बच्चों के नाम पे चेंज करना है, कभी भी चेंज कर सकते हैं। आप ज़िंदा हैं, साइन करेंगे, चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखना है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जो भी पोर्टफोलियो है, एक फ़ोलियो पे एक नॉमिनी रखिएगा। 2 नॉमिनी को ऐड मत कीजिएगा कि आपके पास 10 लाख का पोर्टफोलियो है, 2 बच्चे हैं, दोनों को जोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। अलग-अलग करके रखना है, बाद में डिस्प्यूट होगा, कोई नहीं निकाल पाएँगे पैसा। आप देख रहे होंगे ज़मीन के विवाद में 2 भाई हैं, एक तो समृद्ध है, एक गरीब है, बँटवारा कर ही नहीं रहे। एक का ज़िंदगी खुशहाल है ही नहीं कभी और वो बाहर रह रहे हैं, तो वो कभी वो इंटरेस्ट लेता नहीं। तो आपको जॉइंटली आपको नॉमिनी नहीं बनाना है, अलग-अलग पोर्टफोलियो पे, अलग-अलग फ़ोलियो पे, अलग-अलग नॉमिनी बनाना है। वैसे तो सारा का सारा वाइफ़ को ही रखिए अभी, जब वाइफ़ भी जाएगी, तो बच्चों को ट्रांसफ़र अपनी मर्ज़ी से बाद में कर देंगे। नॉमिनी नहीं लिखा, तो बाद में नॉमिनी चेंज हो जाता है, जाने के बाद भी। पहले भी कर सकते हैं और कभी भी चेंज कर सकते हैं। क्या बहुत लंबा-चौड़ा प्रोसीजर है, एएमसी जाएँगे, फॉर्म मिलेगा, साइन करेंगे, सबमिट कर देंगे, 1 सप्ताह के बाद चेंज हो जाएगा। मुझे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप से स्मॉल कैप में स्विच करना है, कैसे होगा और कितने इंस्टॉलमेंट के बाद होता है? ये इंस्टॉलमेंट का कोई चक्कर नहीं, एक भी गया है तो स्विच हो जाएगा। आप निप्पॉन के वेबसाइट में जाएँगे या जो आप ऐप यूज़ करते हैं, उसमें स्विच का ऑप्शन होगा। रिडीम का ऑप्शन होता है, स्विच का ऑप्शन होता है, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी का ऑप्शन होता है। तो स्विच के ऑप्शन में जाएँगे या वेबसाइट पे इसके जाएँगे, स्विच कर सकते हैं वहाँ से। नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन तो निप्पॉन का है तो कार्वी ऑफिस जाके या निप्पॉन के ब्रांच में जाकर के आप स्विच का एप्लीकेशन दे सकते हैं। मैंने 2023 से इन्वेस्ट करना शुरू किया है, 20% का रिटर्न था, अब इस गिरावट में 1.32% का रिटर्न रह चुका है, तो क्या ये नॉर्मल है? ऐसे ही मार्केट चलता है। यही रिस्क है। जो 20% का रिटर्न था, वो 1% पे आ गया, -10 भी हो जाएगा। इसी को मार्केट रिस्क बोलते हैं, ऊपर-नीचे जो बोलते हैं ना, म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, यही गिरावट है, ऊपर-नीचे होगा। इस फेज को आप गुजार देंगे, तो फिर से इस तरह का रिटर्न आपको बाद में देखने को मिलेगा। सर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप से आउट हो जाऊँ, क्या करूँ? ऐसा ही सिचुएशन मेरे साथ निप्पॉन ग्रोथ फंड, जो मिड कैप कैटेगरी का फंड है, उसमें हुआ था। 15 साल से आज भी एसआईपी चल रहा है, आपको भी बने रहना है। फंड अच्छा है, फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट गिरा है तो ये फंड भी गिरा है। बने रहिए, बीच-बीच में पैसा आता है तो टॉप अप भी करते रहिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी तक आपने एसआईपी शुरू नहीं किया है, तो 1000 का एसआईपी आप एसबीआई स्मॉल कैप से शुरू कर सकते हैं। धीरे-धीरे समझ बढ़े, फिर आप और फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड में भी एक्स्ट्रा अमाउंट बढ़ा सकते हैं। आपको याद दिला दूँ, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।